नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज। नगर के सिधारी स्थित शारदा हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनुराग राय की टीम ने एक 22 वर्षीय युवक को कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण किया। इस जटिल प्रत्यारोपण को करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पूरा किया गया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। मऊ जिले के रहने वाले एक 22 वर्षीय युवक शारदा हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनुराग राय के पास आया। युवक के बाएं कूल्हे में दर्द थी। जांच के बाद पता चला कि उसका बायां कूल्हा खराब है और प्रत्यारोपण ही उसका आखिरी विकल्प है। लेकिन चिकित्सक के सामने समस्या ये थी कि युवक की उम्र 22 साल थी और अगर कूल्हे का प्रत्यारोपण सही नहीं हुआ तो युवक का जीवन खराब हो सकता था। इसको देखते हुए चिकित्सकों ने पहले अस्पताल में भर्ती करा और गहन विचार विमर्श के बाद चिकित्सकों ने फैसला किया कि ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद डॉक्टर अनुराग राय की टीम ने युवक के कूल्हे का ऑपरेशन शुरू किया। करीब 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद चिकित्सकों ने इस प्रत्यारोपण को अंजाम दिया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है, चल फिर रहा है। मरीज का इलाज आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हुआ। आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनुराग राय ने बताया कि युवक बड़े अस्पतालों में गया था, जहां चिकित्सकों ने प्रत्यारोपण की सलाह दी, लेकिन युवक के कम उम्र को देखते हुए फैसला नहीं ले सके। उन्हें बताया कि नई उम्र के अगर प्रत्यारोपण सफल नहीं हुआ तो युवक का जीवन खराब हो सकता है। इसके कारण इस प्रत्यारोपण को जोखिम काफी अधिक था, लेकिन वह और उनकी टीम ने इस जोखिम को उठाया और युवक के कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण किया। उन्होंने कहा कि कूल्हे के खराब होने का सबसे बड़ा कारण 2 है। एक तो सेक्सवर्धक दवा का इस्तेमाल और वह दूसरा जिम में बॉडी बनाने के लिए जो भी लोग दवाई खाते हैं उसके साइड इफेक्ट से कूल्हे खराब होते हैं। उन्हें इस सफल ऑपरेशन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आज हमने आपके ऑपरेशन के बारे में सुना है, तो क्या उसमें रहा है, किस तरह का क्रिटिकल और रहा है कंडीशन और किस तरह से आपने उसको ऑपरेट करके आज चलने योग्य? जी देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन तो बहुत कॉमन था, ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी थी, बट एज जो बच्चे की एज थी वो फैक्टर बहुत डिफरेंट था और इसलिए ऑपरेशन थोड़ा सा टफ हो गया था। ये 22 साल का एक बच्चा था जिसका कूल्हा, यानी कि मैं आपको दिखाऊं तो इसका राइट साइड का कूल्हा जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। और ख़राब होने की वजह से उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। खराब होने की वजह से ये चल नहीं पा रहा था और चलने में इसको लंगड़ापन का थोड़ा शिकार हो रहा था और बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से मुझे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। और वो ऑपरेशन मैंने किया और पेशेंट एकदम सफल है, अच्छा चल रहा है। वो भगवान की दया से और हमारे वर्मा सर का बहुत बड़ा हेल्प था उसमें कि ये बहुत अच्छे से हुआ। तो सर रीजन क्या रहा आखिर? देखिए, रीज़न तो मैं से बताऊं तो आपको रीज़न तो आजकल बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड हो चुके हैं। ये आपका सवाल बहुत अच्छा था। रीज़न देखिए, जो 50 साल के बाद जो अगर ये होता है तो वो हम लोग कॉमन मान लेते हैं, इडियोपैथिक मान लेते हैं कि 50 साल के बाद हो रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कारण होता है। जो हम लोग पंप लेते हैं, स्टेरॉइड्स रहते हैं, ये सब मेन कारण इसका स्टेरॉइड्स होता है। और आजकल अगर आप ऐड वगैरह देखेंगे तो बहुत फेसबुक पे और न्यूज़पेपर्स में कुछ सेक्स इम्प्रूव करने की कुछ मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये सब सच बताएं तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत रिस्की है और ये ही सब कारण था इस सब चीज़ों का। सर ये इसके पहले कहाँ दिखाए थे बच्चा? ये आपके पास कैसे आया? हमारे कुछ ही ऑर्थोपेडिक सर्जन सीनियर से इनको उन्होंने दिखाया था और उन्होंने शायद उन लोगों ने बोल दिया था कि ये सक्सेस नहीं होता है, 22 साल की एज है, आपको सक्सेस नहीं हो पाएगा ये ऑपरेशन, बिल्कुल भी इसमें आप रिस्क मत लीजिए और ये धीरे धीरे अपने आगे तो ठीक हो जाएगा या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो वो काफ़ी इस चीज़ को डिप्रेशन में जा रहा था कि मैं पैर से लंगड़ा रहा हूँ, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। मेरे पास वो यहाँ पर शारदा अस्पताल में वो कैसे तो वो एक डॉक्टर साहब ने उनकी मदद से आया हो। जब वो आया तो फिर मैंने उनको रिलेटिव्स को समझाया कि इसका एक ऑपरेशन रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा ऑपरेशन, तो वो इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा आया है ऑपरेशन का। तो वो उसके लिए, क्योंकि गरीब परिवार था तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर एक आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, उससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। वो स्कीम यहाँ पर चालू है, तो उसकी वजह से शारदा में वर्मा सर के अंडर में वो स्कीम के थ्रू मैंने वो ऑपरेशन किया और सर बताया तो ऑपरेशन हो चुका है, बहुत अच्छे से मरीज हमारा चल रहा है। लगभग कितने घंटे का ऑपरेशन था और किन किन कठिनाइयों का सामना? देखिए,
चूँकि 4 घंटे का करीब करीब ऑपरेशन था ये। कठिनाई का सामना तो ये था कि यंग एज का बच्चा है, हमको उसके चलने के बारे में सोचना है ताकि आगे चल के उसको लगड़ाना ना पड़े या कुछ दिक्कत ना आए, और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। हेमोग्लोबिन उसका 11 था और उसमें बहुत जल्दी मुझे करना था, इसलिए कि ज़्यादा हेमोग्लोबिन भी लॉस, बड़ा सर्जरी था ये, बड़ी सर्जरी थी। तो हेमोग्लोबिन का भी बारे में थोड़ा सोचा था कि अगर हेमोग्लोबिन गिरेगा तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं वो भी एक बार चैलेंज कर रहा था कि डॉक्टर जल्दी कीजिए। तो ये सब चैलेंजेस थे, ये तो ओटी के चैलेंजेस थे, बाकी तो लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें हैं, मॉडिफिकेशन, इससे ये चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत अगर ऑपरेशन हुआ, वैसे अगर ऑपरेशन करवाया जाए तो कितना खर्च गिरता है? देखिए, वैसे अगर ये ऑपरेशन होता तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आता, क्योंकि इसमें जो इम्प्लांट लगाना था, यंग एज का बच्चा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे फॉरेन इम्प्लांट लगाना पड़ता। फॉरेन इम्प्लांट लगाते समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपये करीब खर्च आता। पूरा मतलब सर्जिकल चार्ज से लेके सब कुछ, मेडिसिन सब कुछ। बच्चा ठीक है? बच्चा एब्सोल्युटली गुड है, अगर आप चाहेंगे तो उसका विजुअल्स भी ले सकते हैं। और मैं लेकिन आप लोग के थ्रू एक बहुत अच्छा लगा मुझे, सारे न्यूज़ चैनल्स, इंडी न्यूज़ हो गए, स्वदेश हो गया, ईटीवी हो गया, एंड अपने न्यूज़ स्टेट की तरफ से आप लोग को एक यंगस्टर्स बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैसेज मैं इन लोग बच्चों को देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बॉडी बनाने के लिए आपको तुरंत स्टेरॉइड्स इसका सेवन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो हमारी नॉर्मल फिजिक है, जो हमारी नॉर्मल बॉडी है, वही सबसे अच्छी बॉडी है। उसके लिए हम लोग को अगर कम पड़ता है तो प्रोटीन के तौर पे चिकन खाइए, अंडा खा लीजिए, कैल्शियम के लिए दूध खा लीजिए। बट अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन की तरफ हम लोग जाएंगे और स्टेरॉइड्स की तरफ जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये यंगस्टर्स बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है मेरा। साथ में जो भी ऐड हम लोग देखते हैं कि सेक्स रिलेटेड कैप्सूल्स हम देंगे या कुछ भी ऐसा देंगे जिससे आप मायूस ना हो, ये ना हो, वो जस्ट काइंडली अवॉइड कर दिए चीज़ों को। ये सब एक फेक और एक बातूनी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को लाकर इस दिक्कत में डाल देगी, जिससे कि ये तो आप ये कूला देख रहे हैं, इसमें मैंने कितने नी के देखे हैं। बट हाँ, ये लड़का बहुत यंग था, ये इसलिए चैलेंजेस जो ये बता रहे हैं चैलेंजेस वाकई में था। यंग एज का बच्चा था, पेरेंट्स को समझाना था कि भाई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, पेरेंट्स भी रो रहे थे, बहुत सी चीज़ें थी। हालांकि पेरेंट्स को सच्चाई नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था इसमें। सबको समझाना, सबको मोटिवेट करना, उसके बाद मरीज को ऑपरेशन टेबल तक ले जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।